एडजेक्टिव एंडुंगन मीन्स एडजेक्टिव में लगने वाली एंडिंग, और एडजेक्टिव में एंडिंग कब लगेगी, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी। एडजेक्टिव में एंडिंग तब लगेगी जब कोई एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आता है। ठीक है, अब हमको हमेशा इस बात पे फोकस रखना पड़ेगा कि नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डेफिनेट, इंडेफिनेट में से क्या है। ठीक है, डेफिनेट नाउन होगा तो उससे पहले दे वाला आर्टिकल मिलेगा, इंडेफिनेट होगा तो आइन या फिर काइन मिलेगा। ठीक है, तो इस एडजेक्टिव में एंडिंग फिर इस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, और सिर्फ नाउन के अकॉर्डिंग ही नहीं लगेगी, हमको ये भी देखना पड़ेगा सेंटेंस में वर्ब क्या आ रही है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला जो काम है वो है हमको टेबल्स लर्न करनी है। तो पहली जो टेबल आ रही है वो है एडजेक्टिव एंडुंगन मिट बेस्टिम्टर आर्टिकल। मिट बेस्टिम्टर, बेस्टिम्टर आर्टिकल होता है दे वाला आर्टिकल, मतलब ऐसे सेंटेंसेज जिनके अंदर दे आर्टिकल आ रहा है और फिर नाउन से पहले, और वहां पर एक एडजेक्टिव भी आ रहा है, तो उस एडजेक्टिव में हमको एंडिंग क्या लगानी है। ठीक है, तो वो एंडिंग्स देखो, वो एंडिंग्स अपनी कुछ इस तरीके से होगी। ये एंडिंग लगानी है हमको एडजेक्टिव में, किसमें लगेगी एंडिंग, एडजेक्टिव में। मैस्कुलिन, और उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, दिस शुड बी नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, और यहाँ पर मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। ठीक है, अभी इसको देखेंगे कि इसको यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। तो पहली टेबल तो किसकी आ रही है, एडजेक्टिव एंडुंगन विद डेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव एंडिंग्स विद डेफिनेट आर्टिकल। कहने का मतलब है सेंटेंस में अगर नाउन से पहले दे आता है और एडजेक्टिव भी है तो उस टाइम पे ये टेबल यूज करनी है। कैसे यूज करनी है, अभी सेंटेंसेस बनाएंगे। दूसरा जो पार्ट आ रहा है दैट इज एडजेक्टिव एंडुंगन मिट unbestimmter und possessive, एडजेक्टिव एंडुंगन मिट unbestimmter und possessive आर्टिकल। unbestimmter हम किसको कहते हैं, अरे unbestimmter आर्टिकल कौन कौन सा वाला है, इंडेफिनेट, आइन वाला, काइन वाला unbestimmter है, और पॉजेसिव कौन से हैं, माइन, माइन, दाइन। ऐसे याद है क्या, कुछ आर्टिकल्स थे जो रिलेशन शो कर रहे थे, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ओयर। ठीक है, तो आपके सेंटेंस में अगर ये वाले आर्टिकल्स आ जाते हैं तो हमको कौन सी एडजेक्टिव एंडुंगन यूज करनी है वो देखो। उस टाइम पे अपनी एडजेक्टिव एंडुंगन होगी ई आर ई ई एस ई एन ई एन ई एस ई एन ई एन ई एन ई एन ई एन। सिमिलर सी है, बस यहाँ पर ई एस आ रहा है और यहाँ पर ई आर आ रहा है। नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, और एक टेबल और है, एक टेबल और जो है वो है थर्ड वन, एडजेक्टिव एंडुंगन ओन ए आर्टिकल। ओन ए आर्टिकल, ओने का मतलब हो गया विदाउट, ओने का मतलब क्या है, विदाउट, बिना आर्टिकल के, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आर्टिकल ही नहीं आ रहा है। डेफिनेट आर्टिकल तब आएगा जब हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे होंगे। ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल हमको तब लगाने हैं जब किसी एक चीज की बात हो रही है, किसी भी कोई भी एक चीज की बात हो रही है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। इंडेफिनेट का मतलब हो गया कोई भी एक, राइट, या फिर मना कर रहे होंगे, या फिर पॉजिटिव यूज करेंगे, माई, योर, हिज, हर, इस तरीके से। ठीक है, और फिर ऐसे भी सेंटेंसेज बनेंगे जिनमें कोई आर्टिकल ही नहीं आ रहा, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो गया यहां पर कि आप जनरल बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे, आप बस सिंपल ऐसे जनरल बात कर रहे हो। या एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल देखो, तीनों के एग्जाम्पल, पर एग्जाम्पल से पहले अपन इसकी टेबल लिख लेते हैं। टेबल अपनी बहुत इजी है ये वाली, ई आर ई एस ई एन ई एस ई
EM ER EM ER, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखना, तीनों के एग्जाम्पल्स अपन यहां पर लिखते हैं। द फर्स्ट वन, इसका एग्जाम्पल अपने पास हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल ही हैज द न्यू कार। एग्जाम्पल क्या है? ही हैज द न्यू कार। अब यहां पर हम पर्टिकुलर किसी डेफिनेट एक कार की बात कर रहे हैं कि उसके पास वो वाली नई गाड़ी है। ही हैज द न्यू कार। यही सेम एग्जाम्पल अपन अगर इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ही हैज अ न्यू कार। उसके पास एक नई गाड़ी है, या फिर मना कर दो उसके पास नई गाड़ी नहीं है, उसके पास कोई नई गाड़ी नहीं है, तो फिर काइम का यूज हो जाएगा। या फिर ही हैज योर न्यू कार, उसके पास तुम्हारी वाली नई गाड़ी है उसके पास। ठीक है, और यहां पर ओन आर्टिकल में फिर अपना सेंटेंस बन जाएगा ओन आर्टिकल पे अपना सेंटेंस बन जाएगा ही हैज न्यू कार। अब यहां पर अपन ने ये नहीं बताया कि कोई डेफिनेट कार की बात कर रहे हैं या फिर कोई एक कार, तुम्हारी कार, मेरी कार, ऐसे किसी भी आर्टिकल की बात नहीं करी। यहां पर हमने सिंपल एक जनरल बात करी, हाँ वो नई गाड़ी ले आया, ही हैज न्यू कार। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले तो अपन को यही आइडेंटिफाई करना है। अब देखो नॉर्मल सेंटेंस बन जाएंगे, अगर आप नॉर्मल इन सेंटेंसेज को बनाओगे तो नॉर्मल सेंटेंसेज बन जाएंगे। यहां पर ही हैज द न्यू कार, तो न्यू को एक बार हटा देते हैं, बाकी सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। ही हैज द कार, ही हैज द कार तो बन जाएगा एर हार्ट दास आउटो। एर हार्ट दास आउटो या एर हार्ट दास आउटो बन गए सेंटेंस। ही हैज ए न्यू, न्यू को हटा दो तो एर हार्ट आइन आउटो, एर हार्ट आइन आउटो। क्या हो रहा है भाई? या नाउ एर हार्ट आइन आउटो, और यहां पर ये सेंटेंस बन जाएगा एर हार्ट दाइन आउटो। ठीक है, ये यहां पर दास आइन दाइन हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? पहले शुरुआत वाले रूल जो हमने सेंटेंसेज बनाए थे ना, अरे वो रूल्स, वर्ब देखनी होगी, वर्ब नॉमिनेटिव है, आकुजाटिव है, डाटिव है, नाउन देखना पड़ेगा, नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है, और फिर आर्टिकल देखना पड़ेगा कि द वाला आर्टिकल है, ए वाला आर्टिकल है, पॉजिटिव वाला आर्टिकल है। ऐसे रूल याद है क्या आपको? सेम रूल से अपन को एडजेक्टिव उठाना है, एडजेक्टिव की एंडिंग उठानी है। आई बात समझ में? कैसे देखते हैं ये सेंटेंस, ये एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। ही हैज न्यू कार, तो यहां पर भी न्यू को हटा देंगे अपन, एर हार्ट आउटो बन गए सेंटेंस, एर हार्ट आउटो। ठीक है, अब देखो वही पहले वाले सारे रूल्स, वर्ब्स देख लो हर सेंटेंस में, नाउन को देख लो, अरे उसके वर्ब, नाउन और टेबल को देख के आपने आर्टिकल लगा दिया। सेम रूल अप्लाई करके यहां से एडजेक्टिव की एंडिंग डिसाइड करेंगे। वर्ब कौन सी है? हावन। हावन कौन सी वर्ब है? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव? आकुजाटिव। हावन वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव। तो आकुजाटिव वर्ब आ रही तो हमको क्या यूज करना है? तीनों टेबल में से आकुजाटिव पार्ट यूज करना है, सिर्फ आकुजाटिव। ठीक है, दूसरा टेबल तो पहले से ही डिसाइडेड है, तीनों टेबल अलग अलग हैं, तीनों टेबल्स के सेंटेंसेज अपन अलग अलग बना रहे हैं, तो टेबल का रूल तो ऑलरेडी डिसाइडेड हो गया। ठीक है, फिर देखो वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव वर्ब आ गई। ठीक है, और फिर कार, कार क्या है? न्यूट्रल, दास आउटो। कार क्या है सब में? न्यूट्रल, दास आउटो। ठीक है, आकुजाटिव न्यूट्रल, हमको एंडिंग क्या मिल रही है? ई। किस में लगेगी? नॉय में, नॉय में लगेगी। एडजेक्टिव अपना क्या था? नॉय, और उसमें हमने एडजेक्टिव की एंडिंग लगा दी ई। एर हार्ट दस नॉय आउटो। समझ में आई इस बात? समझ में आई क्या? एर हार्ट दस नॉय आउटो। इधर देखो आकुजाटिव न्यूट्रल, यहां पर एंडिंग क्या है? ईएस, तो एर हार्ट आइन नॉयस आउटो, एर हार्ट दाइन नॉयस आउटो। समझ में आ रही है बात? पंकज ऑनलाइन से समझ में आ रही है क्या भाई? यहां पर भी क्या एंडिंग आ रही है? ईएस, तो एर हार्ट नॉयस आउटो। यहां पर आर्टिकल की जरूरत ही नहीं थी, एर हार्ट नॉयस आउटो। टेबल समझ में आ गई? टेबल तरीका समझ में आ गया कैसे यूज करेंगे?
हमेशा ये देखना है वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सा है। अरे तो ये तो इजी है। फिर ये देख लो टेबल में आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल अगर दे आ रहा है तो हमको दे वाली टेबल यूज करनी पड़ेगी, जिसको याद करना बहुत इजी है। ठीक है, ये चीज मैं हर क्लास में बताता हूं कि यहां पर इसको तो बना लो जूता, जापानी जूता। ठीक है, इधर से पैर डलेगा और आगे की अंगुलियां इधर आ जाएंगी। तो ये तो सारे ईएन है। ठीक है, एंडिंग ईएन, मतलब ऐसे समझ लो आकुजाटिव मैस्कुलिन पूरा डाटिव और प्लूरल तो सारा क्या है ईएन। और ये जो चाकू छुरा जो बन गया इधर से पकड़ दे वाला, ये क्या है ई। नॉमिनाटिव मैस्कुलिन सारे ई, नॉमिनाटिव सिंगुलर सारे ई हैं, और आकुजाटिव फेमिनिन एंड न्यूट्रल सारे ई हैं। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा आपको अलग लर्न करना पड़ेगा। यहां पर डाटिव प्लूरल पूरा ईएन है, मैस्कुलिन ईआर, और न्यूट्रल में ईएस ईएस लगा है। और इधर इधर ये तो बहुत ही ईजी है, डेर दी दास दी की टेबल की तरह एंडिंग, डेर डेन डेम, ईआर ईएन ईएम, दी दी डेयर, ईआर आता है ना, राइट। दास दास, यहां पर दास का एस की बजाय ईएस कर दिया इन्होंने, या एस एस ईएम, ई ई ईएन, डेन प्लस एन होता है ना, तो उसका ईएन हो गया। ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, एक ही काम है बस इसके अंदर। बाकी तो ट्रिक है, ट्रिक यही है कि ये देख लो कि भाई टेबल कौन सी यूज कर रहे हो। टेबल यूज करने का मीनिंग ये हो गया कि डेफिनेट अगर नाउन आ रहा है, दे वाला नाउन आ रहा है, फर्स्ट टेबल यूज करेंगे। आइन काइन या फिर पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड टेबल यूज करेंगे। और आर्टिकल आई नहीं रहा, आर्टिकल अगर आई नहीं रहा तो फिर तीसरी टेबल यूज करनी है। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, सेंटेंसेस लिखूंगा यहां पर। वी मीट अ फ्रेंडली पर्सन, वी मीट अ फ्रेंडली पर्सन। अब यहां पर आपको दो तीन चीज आपके लिए नई हो सकती है, वो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मीट, मिलना, त्रेफन। मिलने के लिए क्या वर्ब होगी, त्रेफन टू मीट, मिलना। फ्रेंडली, फ्रेंडली को बोलते हैं फ्रेंडलिश, फ्रेंडलिश क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिश। ठीक है, और पर्सन क्या हो गया, दी पेरिजोन। या बनाओ सेंटेंस को, कैसे बनेगा, वियर त्रेफन, यस, वी मीट, सीधा सीधा आ गया ना, वियर त्रेफन, वियर त्रेफन आइन फ्रेंडलिश। बिल्कुल पूरा गलत हो गया सेंटेंस, हम एडजेक्टिव एंडुंगन पढ़ रहे हैं, दी पेरिजोनन। ओके, इंग्लिश वाले में था क्या दी, ऐसे वर्ड टू वर्ड जैसे आगे वैसे वैसे चिपका दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। वियर त्रेफन यहां तक तो ठीक था, मुझे खुशी भी कि आप सही बना रहे हो, आपने तो गड़बड़ कर दिया। एडजेक्टिव एंडुंगन की प्रैक्टिस करेंगे तब उस टाइम पे एडजेक्टिव के बिना सेंटेंस बनाओ पहले, फिर एडजेक्टिव ऐड करके उसकी एंडिंग लगानी है। सेंटेंस है वी मीट अ फ्रेंडली पर्सन, तो सबसे पहले सेंटेंस बनाओ वी मीट अ पर्सन, हम एक पर्सन से मिलते हैं। वियर त्रेफन, पर्सन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पेरिजोन। यहां क्या लिखा हुआ है, तो आइन क्यों आएगा भाई, त्रेफन आकुजाटिव वर्ब है ना, आइन की टेबल में आकुजाटिव फेमिनिन क्या होगा, आइन है। अब आपको आइन की टेबल ही याद ही नहीं है, तो फिर ये कैसे आएगा, तुरंत कैलकुलेट होना चाहिए, आकुजाटिव फेमिनिन आइन है। सो वियर त्रेफन आइने पेरिजोन। ठीक है, अब कैसे पर्सन से मिल रहे हो, फ्रेंडली, फ्रेंडली को बोलते हैं फ्रेंडलिश। वियर त्रेफन आइने फ्रेंडलिश पेरिजोन, नहीं अभी भी सही नहीं है, एंडिंग बाकी है। एंडिंग कैसे पता करेंगे, वर्ब आकुजाटिव है, पेरिजोन दी मतलब फेमिनिन पर्सन है, आकुजाटिव फेमिनिन देखना है कौन सी टेबल में, दूसरी वाली टेबल में। क्यों, यहां पर आर्टिकल क्या आ रहा है, आइन, पहली वाली तो दे की टेबल है ना, राइट। सेकंड टेबल में देखना है, ये रही सेकंड टेबल, आकुजाटिव फेमिनिन, एडजेक्टिव एंडुंगन क्या लगानी है, ई लगेगा। तो अब ये सेंटेंस सही बन गया, वियर त्रेफन आइने फ्रेंडलिश पेरिजोन। आई बात समझ में, ठीक है।
इस तरीके से सेंटेंसेज बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई वर्ड आ गया तुरंत बस कर दो खत्म। नोटबुक में सेंटेंस लिखो सब लोग। दे हेल्प द ओल्ड लेडी, दे हेल्प द ओल्ड लेडी। बनाओ इस सेंटेंस को। दे हेल्प द ओल्ड लेडी। हेल्प के लिए अपन वर्ब यूज करेंगे हेल्फन। हेल्फन मीन्स टू हेल्प। ओल्ड को बोलते हैं आल्ट। आल्ट मतलब क्या हो गया? ओल्ड। और लेडी होती है दी फ्राउ, FRAU, दी फ्राउ। दे हेल्प द ओल्ड लेडी। बनाओ इस सेंटेंस को सब लोग। रोशन बताएगा। They help the old lady. या रोशन देखो क्या बोलेंगी? जी। वर्ब हेल्पन। वेरी गुड। पूरी वर्ब आएगी कि नहीं आएगी या फिर कॉन्जुगेट होगी? ये कॉन्जुगेट ही है पूरी, दे के हिसाब से पूरी वर्ब लगाते हैं। ठीक है आगे। ओके ओल्ड को छोड़ो। ओल्ड को तो अपन आल्ट बोलते हैं, एंडिंग बाद में लगाएंगे। इसके बिना बनाओ सेंटेंस को। लेडी को फ्राउ बोलते हैं। दे के लिए क्या आएगा? डेयर। डेयर क्यों आएगा? सुन के बोला आपने डेयर क्यों आएगा? सर फेमिनाइन है इसलिए। या फेमिनिन है दी, लेकिन दी तो फेमिनिन के लिए तो दी यूज करते हैं, डेयर तो मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं। क्यों आएगा डेयर? डाटिव वर्ब है। वर्ब को भी तो देखो। अरे आर्टिकल किसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं? वर्ब के हिसाब से। हेल्फन वर्ब कौन सी है? डाटिव। और दी का डाटिव क्या होता है? डेयर। ये टेबल अगर याद नहीं हुई ना तो फिर ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे हमेशा। टेबल दिमाग में याद कर लो। डेर दी दास दी डेन दी दास दी डेम डेर डेम डेन प्लस एन। और फिर आपको ऐसे भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैं बोल दूं डाटिव प्लूरल तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए डेन प्लस एन। आई बात समझ में? आकुजेटिव फेमिनिन दी, ठीक है। डाटिव न्यूट्रल डेम। डाटिव न्यूट्रल देखो डेम आता है तो तुरंत दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए उसी का। अगर ऐसा होगा तो फिर आप सही बता दोगे। तो जी हेल्फन डेर फ्राउ। अब डेर जिस लोकेशन से लिया है, कौन सी लोकेशन से लिया आपने डेयर? डाटिव फेमिनिन। उसी सेम लोकेशन से दे की टेबल में अपन को क्या करना है? ईएन लेना है, डाटिव फेमिनिन। आगे की बात समझ में? गौतम नींद आया या फिर समझ में आया? समझ आई ना? ठीक है। करण ने डेन बताया था क्या? अच्छा ठीक है। जिसको समझ में आ गया तो वो तो क्या, इसमें हर बार वो नहीं है कि अपन चीजों को रिपीट करते रहें। ये तो सिर्फ एक ही बात है कि एक बार रोल पता चल गया तो फिर वो डन वैसा ही चलेगा हर टाइम, कंफ्यूज नहीं होना फिर उसमें। सो जी हेल्फन डेयर आल्टे फ्राउ। और देखो यहां पर यस जो भी आपने भूल बताया कि आर्टिकल वर्ब को देख के चेंज होते हैं, एक बार वो वापस हो जाए। आर्टिकल को आर्टिकल वर्ब को देख के चेंज होते हैं।
हाँ, तो रूल यही है कि वर्ब में ये देखना है अपन को, तीन रूल देखने हैं। पहला रूल, चाहे आप आर्टिकल डिसाइड कर रहे हो, चाहे आप एडजेक्टिव में लगने वाली एंडिंग डिसाइड कर रहे हो, टेबल तो अलग अलग है ना। आर्टिकल की टेबल डेढ़ दी दास दी आइन 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 काइन 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 माइन माइन माइन, तो ये तो सारे आर्टिकल की टेबल अलग है। एडजेक्टिव की एंडिंग की टेबल अलग है, जो 3 आज लिखी हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट या पॉजेसिव या फिर ऑन है आर्टिकल, 3 टेबल लिखी है ना अपन ने। तो चाहे आप एडजेक्टिव की एंडिंग डिसाइड कर रहे हो या फिर पहले आर्टिकल डिसाइड कर रहे थे, इनके 3 फिक्स रूल हैं कि पहले तो आप वर्ब देख लो कि नॉमिनेटिव यूज करोगे, अकुजाटिव यूज कर रहे हो या फिर डाटिव यूज कर रहे हो। आई बात समझ में? और ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्ब भी देखेंगे, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाती है तो प्रीपोजिशन भी देखनी है, पर प्रीपोजिशन तो अपन ने सीखी नहीं अभी, तो प्रीपोजिशन सीखने के बाद इस ग्रामर को एक बार वापस से देखेंगे, इसके सेंटेंसेज अपन वापस से बनाएंगे, ठीक है। तो पहला रूल तो किसका है? वर्ब का, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। दूसरा रूल है टेबल का। टेबल में आपको ये देखना है दे की टेबल से यूज कर रहे हो एन या फिर पॉजिटिव या फिर ऑन है, ऑन है आर्टिकल, ऑन है आर्टिकल भी तो था बिना आर्टिकल के, ऑन है मतलब विदाउट, बिना। और फिर तीसरा नाउन को देख लो, नाउन में क्या देखना है कि नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल या फिर प्लूरल में से क्या है, या प्लूरल में से क्या है, इन चीजों को आप देख लो, ठीक है। यही थे अपने रूल। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही इज परचेजिंग चीप कंप्यूटर। खराब नहीं है, चीप का मतलब सस्ता, वह सस्ता कंप्यूटर खरीद रहा है, ठीक है। अब आपको पहले तो वर्ड्स आने चाहिए, खरीदने के लिए वर्ब यूज होगी काउफन। काउफन मीन्स टू बाई, टू परचेज। तुरंत ऐसे भी क्लियर कर लो कि काउफन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव। अरे नॉमिनेटिव तो 4 थी, जाइन, हाइशन, वेडन, ब्लाइबन। डाटिव 13 लिखवाई थी मैंने, एसगेट, हेल्फन, फॉलगन, डांकन, अंटोटन, पासन, पासियरन, शिकन, शेंकन, श्मेकन, गेहोरन, गेफालन, ग्राटुलियरन, या 13 वर्ब्स अपन ने लिखी थी, ठीक है। तो काउफन उसमें है ही नहीं, तो आकुजाटिव वर्ब। चीप, चीप को क्या बोलते हैं? बिलिश, सस्ता, बिलिश सस्ता। और कंप्यूटर क्या हो जाएगा? डेयर कंप्यूटर, डेयर कंप्यूटर। हो गया कम, ठीक है। अब सेंटेंस देखो कैसे बनेगा, या सेंटेंस देखो, एयर ईस्ट क्यों आएगा? नहीं आएगा ईस्ट, कौन बोल रहा है ईस्ट? क्यों क्यों आएगा ईस्ट? क्यों नहीं आएगा? इसका आंसर कौन देगा? क्यों? हाँ, मेन वर्ब है। जब भी किसी सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है तो हम सिर्फ मेन वर्ब यूज करते हैं। हाँ हाँ तो ठीक है, पर इधर भी याद रखो रूल सारे, है ना, मुझे थोड़ी याद रखने, आप लोग भी याद रखो। सो एयर, एयर के हिसाब से काउफन वर्ब का क्या लग जाएगा पंकज? काउफ्ट, एयर काउफ्ट, ठीक है। चीप को यूज बोलते हैं बिलिश, और कंप्यूटर को कंप्यूटर, लेकिन इतने में काम चला नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ओके, वर्ब कौन सी है? आकुजाटिव। टेबल कौन सी है? टेबल कौन सी है? ऑन आर्टिकल। ऑन है क्यों भाई? ये विदाउट आर्टिकल क्यों बता रहा है मुरली? क्योंकि सेंटेंस में द आर्टिकल दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। ए या फिर नोट दिख रहा है क्या? माइन, दाइन, जाइन ऐसा कुछ दिख रहा है ही नहीं आर्टिकल। तो मतलब ऑन आर्टिकल तीसरी टेबल में चले जाओ। ऑन आर्टिकल मीन्स थर्ड, तीसरी टेबल में चले जाओ, ठीक है। तो तीसरी टेबल में क्या देखना है? आकुजाटिव मैस्कुलिन। कंप्यूटर क्या है? डेयर। तो तीसरी टेबल में क्या आ जाएगा? ये रही तीसरी टेबल, ऑन आर्टिकल, आकुजाटिव मैस्कुलिन, ईएन या ईएन। अरे अगर यहाँ पर एक की बात होती तो भी ईएन नहीं आता, यहाँ पर पर्टिकुलर किसी दया वाले कंप्यूटर की बात होती तो भी ईएन नहीं आता, क्योंकि आकुजाटिव मैस्कुलिन तो हर टेबल में क्या आ रहा है? ईएन आ रहा है। तो सेंटेंस क्या बन गया अपना? एयरक्राफ्ट बिलीगन कंप्यूटर, या एयरक्राफ्ट बिलीगन कंप्यूटर। अगर वो नया कंप्यूटर खरीद रहा है तो बिलीगन चेंज हो जाएगा, नॉइस से क्या हो जाएगा? नोएन कंप्यूटर। पुराना खरीद रहा है तो आल्टन कंप्यूटर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आर्टिकल चेंज करते हैं।
ये कहानी है एडजेक्टिव एंडोगन की। एडजेक्टिव एंडिंग अपन को तभी लगानी है जब एडजेक्टिव के बाद में हमें कोई ना कोई नाउन मिले, तभी लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, कोई डाउट क्वेश्चन किसी को? नो, सब क्लियर है?